देखो ये कितने पिक्चर दिए गए हैं? 4। ये पिक्चर नंबर हम इसको ए कर देते हैं, इसको और इसको और इसको डी कर दिए। 4 पिक्चर हो गए। पहले पिक्चर में 1 2 3 घर रंगे गए हैं, दूसरे में 1 2 3 4 घर रंगे गए हैं, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 घर रंगे गए हैं, और डी नंबर जो पिक्चर है उस पिक्चर में जो है यानी चौथे नंबर जो पिक्चर उसमें क्या घर रंगा गया है? 1। अब पहले हम इसको जो है बटा के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद इसका आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, आरोही और अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका बटा के रूप में जो इसे लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले पहला पिक्चर में जो है टोटल घर कितने हैं? 8। तो बटा में तो 8 आएगा ही। रंगे हुए कितने घर हैं? 3। तो 3 ऊपर में कॉमा दे देंगे। तो इसके बटा में कितने हैं? 8, क्योंकि सब में तो 8 घर है ना। देख लो सब में टोटल घर कितने हैं? 8 सब में। तो अब इसमें 8 घर है, तो रंगे हुए कितने हैं? 4। उसके बाद इसमें देख लो कि कितने घर हैं, तो बटा में लिखेंगे। और रंगे हुए घर कितने हैं? तो 6 ऊपर लिखेंगे। इसमें देख लो कि बटा में कितना आ जाएगा? 8। और रंगा हुआ घर कितना है? 1। तो अब इससे पहले हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने के लिए कल भी बताए थे हम कि जो है सबसे पहले हमें तुलना करना पड़ता है। तुलना करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि जो है नीचे में सब अंक जो है वो समान है या नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि सभी अंक जो नीचे में है यानी बटे में जो सभी अंक है वो सभी क्या है? एक समान है। जब एक समान अंक होता है तो इसे बनाना जो है बड़ा ही सरल काम होता है। तो ऊपर वाले को देख लेंगे, ऊपर वाले में पता चल जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर वाले अंक में बताओ कि 1 6 4 3 में सबसे छोटा अंक कौन है? 1। तो 1 लिखेंगे और बटा में 8 है तो 8 को लिखेंगे और इस प्रकार से चिन्ह दे देंगे। फिर अब 1 से बड़ा जो है इन 3 संख्याओं में कौन होगा? 3। बटा में कितना हो जाएगा? 8। फिर इससे भी बड़ा और कोई अंक होगा तो अब देख लेंगे। तो 3 से बड़ा कितना है? और बटा में 8 है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर कौन है? उसके बटा में कितना लिख देंगे? 8। तो ये हो गए हमारे किस क्रम में? आरोही क्रम में। अब लिखेंगे कौन? अब रोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में समझ लो कल बताए थे कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी। अब अवरोही में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा लिखा जाता है यानी विपरीत। क्या लिखा जाता है? विपरीत। विपरीत का मतलब होता है जैसे मान लो हम घर में छत पर आना चाहते हैं, घर के छत पर चढ़ना चाहते हैं, तो पहले पैदान से चढ़ते चढ़ते तब ना आएंगे कहाँ? छत पे। तो ये हो गया आरोही यानी सीढ़ी चढ़ना हो गया आरोही। लेकिन जब हम छत पर आए तो क्या दिन भर छते पर रहेंगे? नीचे उतरेंगे नहीं, उतरेंगे ना। तो जब सीढ़ी से उतरेंगे तो जो ऊपर वाले सीढ़ी का पैदान होगा वहां से उतरना शुरू करेंगे। यानी जब उतर रहे हैं तो वो हो गया अवरोही, उतर रहे हैं तो हो गया अवरोही। यानी कि जस्ट उसका विपरीत, जस्ट उसका क्या होता है? विपरीत। तो अब इसमें जो हम यहाँ पे लिखे हैं इसी को यानी सबसे बड़ा जो इसमें होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे जो छोटा होगा उसके बाद, उससे जो छोटा होगा उसके बाद, और सबसे छोटा जो होगा सबसे अंत में, सबसे छोटा जो होगा उसको सबसे अंत में। अब इसमें बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 6/8। और इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, उल्टा चिन्ह होना गया। उसके बाद फिर उसके बाद कोई दिक्कत? चलो ठीक है।